भारती रे, ए भारती, भारती चलो रहेगा घर में हेलो भाई मंगाओ अरे जाएगा भाई चलो बोलिए गजानंद स्वामी की जय, गौरी मैया की जय, ग्राम देवी देवता की जय, ठाकुर देव की जय, बूढ़ा देव भगवान की जय, पितृदेवी देवताओं की जय, शीतला मैया की जय, महामाया मैया की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, स्वर्गीय जीवनलाल भैया की जय, सिन्हा परिवार की जय, पावन धाम ढूंढना की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आइए समय हो गया भागवत कथा का, सभी श्रद्धालु गण आ जाए, बैठ जाए और सुंदर भागवत कथा श्रवण करें। आज भागवत कथा का आखिरी पड़ाव रहेगा, आज जो आएगा उसको पूर्ण फल है, इसलिए समय जल्दी जल्दी बना करके सब लोग पहुंचे और सुंदर पितृ पक्ष में भागवत कथा का लाभ लेवे, पितरों का कल्याण करें। समय है तो बिल्कुल आए। सेवितम कभे त्वजम्बो फलचारु भक्षणम उमा सोतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पंकजम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नत्वां सरस्वतीं देवीं दिव्यं शुद्ध्यां गुण्यां करुण्यां पाणिनि प्रवेशाय नमोऽस्त्यां कविदं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगला काले कमली भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महाशक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जोड़ना वाली शीतला मैया मैया मुँह पर हो सहाय और मंदिर में सुंदर माता माता धर्म ध्वजा फहराए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवकंस चाणूर वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। पूर्णा वाली मावली मैया मैया पर हो सहाय और मंदिर में सुंदर माता माता धर्म ध्वजा फहराए रमाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। बैठ जाए सभी दर्शक।
और भक्त लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन सावन नहीं वन नहीं, तो वृंदावन सावन नहीं वन नहीं, रंग ग्राम सा ग्राम राम वंशी वट सावन नहीं कृष्ण नाम साना, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा कान पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा कान पड़ी मैं तेरे द्वार, पड़ी मैं तेरे पास, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं
जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। भी हो कैसी जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं। कृष्ण मोहे देख तो ले एक बार। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाई हूँ मेरे घर। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाए मेरे घर। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाई हूँ मेरे घर। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाए मेरे घर। टूट न जाए आस की गागर, टूट न जाए आस की गागर। मोहना से कंकरिया नहीं मारा। दोनों हाथ का सेवा देते हुए पार्टी करो या स्वर्ण बनाओ, तन को मेरे चरणों से लगा लो। हाथ में उठा लो, सोचो ना अब है कृष्ण मोरा। ये बैठे सब लोग। आज राजा परीक्षित को मुक्ति मिलेगी। आज भगवान परम धाम जाएंगे। आखिरी पड़ाव में सबको रहना चाहिए। आज तुलसी वर्षा है।
आज जो जुड़ेगा, नया भी जुड़ेगा, उसको पूर्ण फल बताया गया, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। आइए थोड़ा सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर कथा की ओर चलेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज सप्तम दिवस के इस भागवत कथा के शुभ अवसर पे जितने भी हमारे श्रद्धालु जन यहाँ पहुँचे हैं, आइएगा महाराज श्री के स्वागत वंदन करें। 2 मिनट समय लेते हैं, उनके बाद में कथा की ओर अग्रसर होंगे। हमारे सिन्हा परिवार की ओर से देवी भाचाश्री भाची भी आए, श्रीमती देवकी सिन्हा। प्यारेलाल सिन्हा ग्राम सेमरा से आपसे निवेदन, कृपया मंच तक पहुंचने की महान कष्ट करें। साथ ही साथ दिनेश सिन्हा सेमरा, मामा जी इसे आ जाओ। आगा मामा। जानिक राम सिन्हा रायपुर से, ओम प्रकाश सिन्हा माढ़र, नरोत्तम ठाकुर ढोड़ा से, नरोत्तम ठाकुर, गुहाराम सिन्हा केसरा, तोरण यदु खट्टी, गुहाराम सिन्हा केसरा, तोरण यदु खट्टी, कृपया मंच तक पहुंच जाए। और योगेंद्र सिन्हा रावा, भाषा मोगेंद्र या योगेंद्र है वो मोगेंद्र बुला लो ना। आइए सप्तम दिवस की कथा की ओर चले। मैं महाराज श्री से करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़ के निवेदन, ये आज की कथा का रसपान हम सभी दर्शक बंधुओं को हमारी अपनी मधुर वाणी से रसपान करवाने की महान कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कृष्णचंद्र भगवान की
जय हो। आज कथा का आखिरी पड़ाव 7वां दिवस। जैसे रामायण में 7 कांड, उसी प्रकार भागवत कथा में ज्ञान का सीढ़ी 7 है ना? रामायण का 7वां कांड क्या है? 7वां कांड क्या है रामायण का हीरा? उत्तर कांड। बिल्कुल सही। रामायण के कांडों को सभी लोग याद करें, ध्यान करें। मैंने रोज बताया है लगभग, है ना? और अभी भी रामायण के 7 कांड तो किसको किसको मालूम है? हाथ खड़े करेंगे नाम जो जानते हैं। मैं ये महाराज ही बतावे आज 7वां पड़ाव है उत्तर कांड। और कल मैंने भागवत में ज्ञान का सीढ़ी का नाम बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? कल का बात आज याद नहीं रखते आप लोग। कल मैंने बताया था पदार्थ भावनी, पदार्थ भावनी। और आज का है तुरीय ब्रह्म। आज की जो कथा का 7वां सीढ़ी का नाम है, 7वां ज्ञान का सीढ़ी का नाम है तुरीय ब्रह्म। ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर से मिलन, भगवान का कृपा, है ना? आज 7वां दिन है। आज भगवान का कृपा सबके ऊपर होगा भाई। आज आखिरी पड़ाव है। आज राजा परीक्षित की मुक्ति होगी और हम सब कथा सुनने वालों का भी मुक्ति और मोक्ष निश्चित है। आज नहीं तो कल मुक्ति होगी, सदगति होगी। वो मैंने कहा भागवत सुनने वाले का सदगति होते हैं, सदगति, है ना? दुर्गति कभी नहीं होते। एक न एक दिन मोक्ष होगा। भागवत मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का। इस मार्ग में आएगा, इस रास्ते में जो आएगा उसका मुक्ति गारंटी है ना? तो कल कहां तक कथा सुने हम लोग? हैं? कहां तक सुने? दुर्गा एको दिन तो बताती कल कहां तक कथा सुने? सुदामा चरित्र तक, है ना? देखिए सुदामा के जीवन में कितने भयावह गरीबी आया था ना। उसके गरीबी को देखकर भी गरीबी थर्रा गया था। वाह रे गरीबी! दरिद्रता को देखकर दरिद्रता भी हैरत में पड़ी हुई थी। ऐसा भयानक गरीबी थी। लेकिन महाराज सुदामा परमात्मा को, कृष्ण को कभी ना तो भूले ना तो छोड़े। इसीलिए भगवान भी सुदामा को नहीं छोड़े। अंततो गत्वा अपने बराबर का बना दिए, बनाए ना। यहाँ तो थोड़ा से गरीबी हुआ, थोड़ा से तकलीफ हुआ, मन विचलित हो जाता है। गलत कार्य करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं भाई, बर्दाश्त करो। आज गरीबी है तो कल अच्छा होगा। और कुछ दिन पहले सोचो ना, कहा है हम ही लोग सब गरीब थे, लेकिन धीरे धीरे दिन जो है अच्छा आता है। क्या देखते हैं, समय छड़ जाता है, समय अच्छे आ जाते हैं। आ गया वो हमारा गुरु होते हैं। गु मने अंधकार, गु मने प्रकाश। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश को ले जाना। गुरु पुल है भाई, पुल। भगवान से मिलने का रास्ता है गुरु, है ना? इसलिए माता भाई बहन सभी लोग गुरु बनाए। जो जो नहीं बना है बिल्कुल बना ले। अधूरा जीवन है बिना गुरु का, है ना? गुरु भगवान से भी बढ़कर माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान के। तो 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय महाराज ने। पहला गुरु किसको बनाए? धरती मेरा पहला गुरु है ना? धरती को क्यों गुरु बनाए? धरती का स्वभाव क्या है? सबको बर्दाश्त करना, सबको सहना। सहती है ना? सभी को सहती है। सभी के वजन को ढोती रहती है दिन भर। सभी के वजन को बर्दाश्त करती है। सुने जी, बताओ
है ना। बर्दाश्त करने की क्षमता धरती से सीखो, कितना सहती है बेचारी। तो हम तो थोड़े से में बताए ना विचलित हो जाते हैं। सहनशीलता बनाओ जीवन में। धरती को देखो आप किस प्रकार से सहती है, सारे दुनिया का बोझ उठा के रखी है। पर्वत नदी नाले सब है, पानी देती है, अन्न देती है, विश्राम देती है। इसलिए माता भाई बहन धरती का रोज प्रणाम करें। रोज सोच उठ के सबसे पहले माँ धरती का प्रणाम करें, होकर बादे कुछ काम करेंगे। सुनेंगे, हाथ क्रियात्मक शक्ति का प्रतीक है। हाथ है ना। सबसे पहले उठ करके भागवत में स्पष्ट लिखा है, सबसे पहला काम धरती का प्रणाम लिखा है भागवत में। पहला काम धरती में चलो, धरती में पैदल चलो, धरती का सम्मान करो, प्रणाम करो, धरती का रोज प्रणाम करो। रोज सबको सहती है, सबको अन्न देती है। इसलिए मैंने धरती को पहला गुरु बनाया। दूसरा गुरु है वायु, हवा। हवा मेरा गुरु है। हवा से मैंने निसंगता सीखी, अर्थात समान भाव हवा का सब तरफ, सबके लिए। रामेश्वर सबके लिए समभाव होना चाहिए। जैसे हवा सबके लिए है, सारे तरफ चलते हैं कि नहीं चलते हैं। पूरा विश्व में हवा है तभी सब जीवित हैं। ऐसा थोड़ी है यहाँ चल रहा है वहाँ कहीं नहीं चल रहा है। ऐसा है कभी सुने क्या हवा को? सभी के ऊपर समान उसका भाव है। उसी प्रकार हवा से यही सीखना है कि हमारा भाव भी हवा की तरह हो, सबके प्रति समान भाव। इसलिए मैंने हवा को गुरु बनाया है? फिर आकाश को गुरु बनाया। आकाश को क्यों गुरु? आकाश की भांति ईश्वर सर्वव्यापी है। जितना आकाश है वैसे भगवान सर्वव्यापी है। आकाश का रंग नीला, इसीलिए भगवान का रंग भी नीला है, सर्वव्यापी। इसलिए मैंने आकाश को गुरु बनाया। जल को गुरु बनाया। जल, पानी को क्यों गुरु बनाया? पानी से मैंने शीतलता का उपदेश पाया, मधुरता का उपदेश पाया। शीतल रहो, ठंडा रहो, मधुर हो जाओ, मधुर है ना। जल से देख के क्या सीखना है? हमको भी जल जैसे रहना है। जल कितना शीतल है, कितना तरल है, कितना मुलायम है, मधुर है। मधुर मनुष्य को मधुर भाषी होना चाहिए। कि जल बोलकर मधुर भाषी, मीठा बोलने वाला होना चाहिए आदमी को। कर्रौवा भद्रसहा चाबे असर, घोले असर नहीं बोलना है माता हो, बने बने बोलो सब जन से। बढ़िया बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इसलिए मैंने जल को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी। अग्नि से क्या सीखना है? पवित्रता। जैसे दूसरे के दुर्व्यवहार को, रामेश्वर है, दूसरे के दुर्व्यवहार को अपने मन में कभी मत रखना। जैसे अग्नि नहीं रखती। अग्नि रखता है कि अपने साथ कोई चीज को देखे, वो अग्नि को अपने साथ कोई चीज रखे, जो भी डालोगे वो समाप्त कर देती है। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में कोई दुर्व्यवहार पैदा करे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम उसको अग्नि जैसे साफ कर लें। दूसरे के दुर्व्यवहार को मन में कभी मत रखना, ना दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करना। 2 दिन का जीवन है, सबके प्रति अच्छा सोच होना चाहिए, सबके प्रति अच्छा विचार। उसी दिन आप अच्छे हो जाएंगे। जब तक दूसरे के प्रति गलत गलत सोचते रहोगे, गलत विचार करोगे, तब तक आपका जीवन नहीं बन सकता। इसलिए भगवान के हवाले कर दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सीधी बात है ना। दूसरे के दुर्व्यवहार को मन में कभी मत रखना, है कि नहीं?
इसलिए मैंने अग्नि को गुरु बनाया, चंद्र को गुरु बनाया, चंदल गुरु बने जी। चंदल सुनेगा रामेश्वर, चंदल का बात, चंदा की जीवन ला देखो, है ना? दुख और सुख लगा है उसके जीवन में, दुख और सुख चंद्रमा के जीवन में है। 15 दिन में घट जाते हैं, 15 दिन में बढ़ जाते हैं, 15 दिन में दुख आ जाता है, 15 दिन में सुख आ जाता है चंदा के जीवन में। तो ना तो चंद्रमा दुख है घटने का उसको दुख मनाता है, न बढ़ने का खुशी मनाता है। समान हर परिस्थिति में समान है ना? क्योंकि दुख किसी को छोड़ा नहीं है, न छोड़ेगा। भगवान मल्ल नहीं छोड़ी सी दुख, राजा मल्ल नहीं छोड़ी सी, कोई ने नहीं छोड़ी सी दुख, किसी को नहीं छोड़ा है। तो दुख में भी प्रसन्न रहना है। यहाँ देख कर नहीं दुख हो गए तो वहाँ सुख हो गए प्रफुल्लित मनमाने खुश, और दुख हो गए तो वहाँ छुछुओ सम्मोह लमाद स्नान चुन ले। ये क्या तरीका है जीने का? हर परिस्थिति में बढ़िया रहो, हर परिस्थिति में हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, यही जीवन का मतलब है? दुख किसी को नहीं छोड़ा, बर्दाश्त करो है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो है एक छाँव आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो है एक छाँव आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। तो ये है भैया दुख, मित्र बना लो, दुख को मित्र बना लो। मित्र बनाओगे तो ज्यादा दुख नहीं होगा है। तो यहाँ तो दुख ला दुश्मन समझ गए ना, तेकर कारण ज्यादा तकलीफ हो। दुख और सुख लगा है जीवन में, दिन और रात, हानि और लाभ, जीवन और मरण, सबके दो पहलू है भैया, है ना? आएगा लेकिन अच्छा दिन आ जाता है भाई, बर्दाश्त करता है। जैसे चंद्रमा बर्दाश्त करते हैं वैसे आप भी बर्दाश्त करें। इसलिए मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य को देखो परोपकार की भांति सूर्य के अंदर सारे दुनिया को प्रकाश देता है, खुद जलते रहता है, खुद तपते रहता है, लेकिन सारा दुनिया को प्रकाश संश्लेषण दे करके जीवन देता है भगवान सूर्य। ये है परोपकारी। फलंति वृक्षा वहन्ति नद्या है। ये लोग सब परोपकार के काम करते हैं। पेड़ में फल लगते थे, अपन खाते का पेड़ है, आमा फाते थे खाते जी पेड़ है, अपन फल कि पपीता पेड़ अपन फल खाते, कि नींबू अपन फल खाते हैं, खाकर वो फरते हैं। बताओ, नदिया पानी अपने पीते का नदिया खाकर बोले हमर मन। परोपकार की भाव होना चाहिए सूर्य की जैसे। सबसे बड़ा धर्म है भाई परमार्थ का है। दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा करना, दूसरे के दुख को मिटाना है, अच्छा करते रहना।
परमार्थ का काम जैसे और कोई काम नहीं बताया गया है। दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे को अच्छा कर देना, ये सबसे बड़ा अच्छा काम है। और दूसरे को परेशान करना, दूसरे को तकलीफ देना, ये सबसे बड़ा पाप का काम है, सबसे बड़ा। कभी किसी को दुख मत देना अगर अच्छा रहना है तो। है दुख दे के काम ला बंद कर देगा। सबो सास मन बहू कबू मत दुख देना, ना सबो बहू मन सास ला दुख मत देना। प्रेम से रहे करो बेटी, 2 दिन के जीवन। महतारी बेटी ऐसा सास बहू के प्रेम होना चाहिए, है तब तो जीवन बढ़िया रहेगी। परोपकार का काम सूर्य जैसे, इसलिए मैंने सूर्य को गुरु बनाया, अजगर सांप ला गुरु बनाया। अजगर है जेकर से जीवन अच्छा बन गए, जेकर से दिशा दशा बन गए, वही गुरु है। चाहे वो चोर रहा है, चाहे वो चक्का रहा है, तोला होकर कर्म में नहीं जाना है, तोला होकर से अच्छाई सीखना है। हर आदमी से अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, बुराई नहीं। हम कोई कैसी भी करे उसका फल उसको मिलेगा, है ना। हमको अच्छा मिलना चाहिए बस, चाहे वो कैसी भी तरीका का आदमी रहे। अजगर सांप ने गुरु बनाया कि अजगर लगावर, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास कबीर कह गए सबके दाता राम। अजगर है काकरो गुलामी नहीं करे, सुने का मस्त चलते रहता है। और जहाँ इच्छा होता है गिरी मार के बैठ गया, फिर रामेश्वर से उठे नहीं जाए, न घूम के कहा जो शिकार करे नहीं जाए, एक जगह बैठ जाता है। शिकार उसके पास जो आ जाता है उसको खा लेता है, नहीं तो संतुष्ट रहता है अजगर। अजगर अभावग्रस्त आदमी, हमेशा कमी वाला आदमी, जीवन भर अभावग्रस्त जियोगे तो तुमसे बड़ा है, उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं हो सकता। इसलिए संतोष हो जाओ, जैसे अजगर संतुष्ट प्राणी है ना, घूम के शिकार नहीं करता, उसके पास जो आता है उसको छोड़ता भी नहीं है। उसी तरीका से मनुष्य को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तुम्हारी राम है ना। इसलिए मैंने अजगर को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र को, समुद्र को, समुद्र को क्यों? समुद्र हर स्थिति में अपना स्वभाव एक बिल्कुल समान रखती है ना। कितना ही पानी गिर जाए रामेश्वर, समुद्र 1 इंच नहीं बढ़ता। कितना ही भीषण धूप पड़े, भयानक गर्मी पड़े, तो समुद्र 1 इंच अटता नहीं है। ये उसका स्वभाव है। मनगम जगह कहते हैं, मनगम रहना चाहिए। समुद्र जैसे मनगम हर स्थिति में समान। पाए कहते नहीं का कहीं समुद्र बन जाना जी है, तो कर मतलब का है समुद्र बन जाओ, समुद्र जैसे बन जाओ। इसलिए मैंने समुद्र को गुरु बनाया है, समुद्र को। और किसको गुरु बनाए? वैश्या को गुरु बनाए, वैश्या को। राजा परीक्षित चौके गुरुदेव, अभी तक तो आप बोल रहे थे सब अच्छे अच्छे को, लेकिन वैश्या को गुरु बनाए, ये बात बड़ा आश्चर्य है गुरुदेव। थोड़ा इस बात को, इस टॉपिक को समझा करके बोलो। कैसे राजा, एक पिंगला नाम की वैश्या थी जो रात दिन कुकर्म करती थी, रात दिन। जंगल में घर बना के रहती थी, दरवाजे में साइन बोर्ड टांगी थी, उस बोर्ड में लिखा था जो पुरुष आएगा और जितना सर्फी देगा पिंगला को, है तो इस प्रकार कुकर्म होते थे, है ना। वहां लिखा था वहां लिखा था जो नंगाड़ा, वहां नंगाड़ा रखा हुआ था, नंगाड़ा को जितने बार जो बजाएगा उतना सर्फी देना पड़ता था और मन चाहे कुकर्म होता था। पिंगला का यही काम था।
इसमें लिख दिया। और वहीं एक महाराज जी थे जो माला जाप करते थे, माला जाप। लेकिन वो महाराज अपना माला जाप कहाँ करता था? वो तो रोज पिंगला के गलती को गिनता था रोज। आज कितने लोग आए, कितने पुरुष आए, इसे ढेलक कुल ही मर रहेगा। सुने, बताओ, आदमी को अपना कर्म करना चाहिए ना। मैं यही बोला, दूसरे के दुर्व्यवहार को देखना नहीं है, नर्क जाना पड़ता है, नर्क। दूसरे के गलती को दिन भर देखोगे रामेश्वर, सीधा नर्कगामी होना पड़ता है। कोई कैसी करे, मैं तो बोलता हूँ क्या, अपना अपना काम करो भाई। तो यहाँ तो दिन भर दूसरे के गलती को देखना, दूसरे के गलती को ताकते रहना, दूसरे के गलती को पकड़ते रहना, ये सब स्वभाव बन गया है। वो आईडी में लोग उठा के झाँक झाँक के देखा करते हैं। बाप रे, अरे कोई कहाँ आए, कहाँ जाए, तो लगा करना है भाई। अपने अपने गलती का फल सबको भुगतना है। अपने होकर गलती में शामिल हो तो कहूँ भुगत क्या? डॉक्टरों दिन भर गलती देखत रहे, पीछू पड़ के हाथ धो के तो भुगतना पड़ी ना, नरके जावे सीधा। इसलिए कोई मतलब नहीं है कोई कैसी करे, हम अच्छा रहे बस, इसको ध्यान देना है। तो महाराज माला दीजिए पेगा, माला जपे छोड़ के ऊपर करके जाना है, गिनती लगा। तो बस ऐसा समय बीतने लगा। रात दिन पिंगला कुकर्म करते थे और उसके गलती को ब्राह्मण देखता था। एक दिन उसी रास्ते से महर्षि दुर्वासा गुजरे थे। तो महर्षि दुर्वासा देखे तो दूसरे का दुर्व्यवहार को नहीं देखना है। तो महर्षि दुर्वासा देखे इधर संत के हाथ में माला है, इधर नगाड़ा रखा हुआ है। तो जो जैसा रहता है रामेश्वर, वैसी वो माहौल लगता है ना, वैसी सोचते रहते है ना। जो जैसा है, ये जिसने रखे ना तो इसने सोचत रखे। हाँ, तो संत थे, क्या लगा उसको? अरे वाह, बढ़िया नगाड़ा है। इधर महाराज जी है, मतलब बराबर यहाँ पूजा पाठ होता होगा, है पूजा पाठ होता होगा, यही सोचेगा ना संत ब्राह्मण। क्या सोचेगा? जो जैसा रहता है वैसे सोचता है। और महर्षि दुर्वासा कहा जाने जी, वो तो भगवान के नंगाड़ा है, उसने आरती पूजन बाजत हो, ऐसे सोचते थे। और धरिस बठेरा नाम नंगाड़ा दंग 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 100 बार मारिस भैया नगाड़ा, 100 बार बजे। पिंगला एकदम खुश हो गया, सोच के वाह आज तो अच्छा काम किया है, 100 असर भी मिलेगा मेरे को। और पिंगला रोज जो सस्ती थी उससे आज तो कई गुना ज्यादा सज रही है। लेकिन वो तो संत थे, ब्राह्मण थे, जय भगवान करके नगाड़ा को बजाए और बजा के निकल गए। पिंगला सोचिस गा रामेश्वर बजाए है मने वही हो सकते, बजाए के बाद होकर कोई काम आगे सुई तो बजाए है मैंने पक्का ही कि पिंगला इंतजार कर, इसका दिन भर इंतजार कर। कल ही हो तो महाराज चल दिन जय भगवान। आज इंतजार करिस, कल इंतजार करिस, परम दिन इंतजार, नरम दिन इंतजार, हफ्ता हो गए, 15 हो गए, महीना हो गए, साल भर इंतजार करिस। क्यों? कुकर्म करने के लिए। साल भर हो गई, रोज सजे रोज धजे रोज इंतजार करे, पाप करने के लिए इंतजार पाप। एक वर्ष जब हुआ तो पिंगला के मन में ग्लानि भाव उत्पन्न हो गया। रामेश्वर भगवान अगर मैं 1 साल और ध्यान करते हो तब तो कल्याण हो जा रहे हैं। लेकिन मैं
कहाँ पापनी। और वही दिन लगा पिंगला हा गलत काम बंद कर दी जी सुने गलत काम। सवेरे का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता, गलती सुधार लेना चाहिए। गलती सुधर जाने से भगवान भी क्षमा कर देते हैं। इतने ही जघन्य अपराध भी अगर आपसे हो गया है, भगवान के शरण में चले जाओ, दोबारा मत करना, फिर आपके गलती को भी भगवान क्षमा कर देंगे। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखियो। सब 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 अपराध विशाल, सब जितने अपराध हैं वो सब आ जाते हैं। जघन्य अपराध भी अगर हो गया है तो भगवान के शरण में चले जाओ, क्षमा मांग लो, दोबारा नहीं भगवान ऐसा नहीं होगा, भगवान क्षमा करेंगे पक्का। गलती के ऊपर गलती कभी मत करना रामेश्वर, है ना, तब तो भगवान भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्षमा कर नहीं पाएंगे। इसलिए भाई है ना, आज पिंगला भी जीवन भर गलती करके ग्लानिर्भाव उत्पन्न हुआ और उसी दिन गलती करना बंद कर दी, पाप करना बंद कर दी। और जहां पाप करते थे उस घर को जला करके निकल गए जंगल की ओर, ढूंढती रही, फिरती रही, कैसे में भगवान का कृपा मिलेगा, कौन बताएगा, क्या उपाय होगा। जैसे घूम रही थी तो जंगल में कौन और घूम रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो नारद जी जंगल में दिखे, पिंगला देखे, ये है संत, ये बता सकते हैं सही मुक्ति का मार्ग, है ना। और पिंगला जाकर के नारद जी के चरण में गिर जाते, आए दूर हो, कुकर्मी कहीं की, रात दिन गलत करती है काम, पाप करती है, संत ब्राह्मण को छूती है, जाओ यहाँ से। नारद जी धमकाए पिंगला, कहे नहीं महाराज ऐसा मत बोलो महाराज, मैं बंद करती हूँ महाराज, गलत काम न करो, बताओ महाराज मुक्ति का मार्ग बताओ, आप संत हो। कहे नहीं होगा तेरा मुक्ति, रात दिन तू कर्म करेगी, रात दिन पाप करेगी और मुक्ति चाहेगी, कहाँ से होगा, चलेगा यहाँ से बोले। कहे नहीं महाराज बंद कर दे महाराज, अब नहीं करो महाराज, गलत काम बंद महाराज, गलत काम बंद, बता महाराज उपाय बताओ महाराज। नहीं होगा तेरा मुक्ति, चले जाओ यहाँ से। नहीं महाराज बताना पड़ी महाराज, नहीं बतावे तो राखो मूल पटक के मर जाऊं कहीं दूसरे। भले बोला नारद जी भी तो संत जी रामेश्वर, अपन आगू कोई मरे दीगा। संतों का हृदय कैसे रहता है, कोमल कोमल, देखत नारद विकल जैन का हृदय लाग, कोमल चित्त संता, कोमल चित्त, संतों का चित्त कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए। कड़ा होने से टूटोगे कहीं न कहीं जाके, फट से टूटेगा। इसलिए नरम हो जाओ, नरम सरल हो जाओ, खड़ा बनना अच्छी बात नहीं है।
नारद जी कहते बड़ा बकवाए रे मोरे आंखों मूल पटक के मरी ते जे उपाय बताओ मैं करे वो तैयार हूँ महाराज, कठिन से कठिन जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरा मुक्ति होना चाहिए। तो नारद जी आंख बंद करके मंत्र पढ़े और उसके हाथ में काष्ठ का सुआ आ गया, सुआ कठुआ, सूखा कठुआ सुनेगा। नारद जी बोले ले इसको ले जा, और जहाँ राम राम का रट लगा, जिस दिन ये सुआ जिंदा होगा उसी दिन तेरा कल्याण होगा। जा बताओ कम बड़ काम दे दी इसका नारद जी। सूखा कठुआ जीव पार में मजाक है, आदमी से तो मुश्किल है रामेश्वर, लेकिन हाँ भाई भगवान का कृपा हो जाए तब तो कोई चीज असंभव नहीं है, सब हो सकता है? राम राम का रट लगा, तेरा पाप छट जाएगा। राम नाम के लेत से सकल पाप कट जाए, और जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। सामने रोज बैठो, एक दिन भगवान देखेंगे, इसलिए भगवान के सामने रोज बैठना चाहिए बेटा, रोज पूजा बैठना चाहिए। आपका है ना आवाज भगवान तक के जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे भगवान का कृपा होगा। ये तो इस प्रकार भगवान का कृपा हो जाता है। आज पिंगला उस काष्ठ के सुआ को लेकर के नदी के किनारे एक आश्रम बना करके सामने रख करके अब तो सही में भगवान का रट लगाने लगी है। राम 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 राम। भगवान का नाम रटते रटते काला बाल सफेद हो गया था पिंगला का, लेकिन भगवान का रट बंद नहीं करते थे। ऐसे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, राधे राधे। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा राम रटते रटते, है ना? तो इस प्रकार है भैया, आया समय सचमुच एक दिन रामेश्वर भगवान का कृपा हुआ, काष्ठ का सुआ में जीव पड़ गया। ये है भगवान के नाम में शक्ति। देखो भगवान के नाम में, भगवान के कथा में सड़े हुए अंडे में जीव पड़ गया था, सूखा काष्ठ में जीव पड़ गया। बताओ है कि नहीं भगवान के नाम में शक्ति? तो हमारे शरीर मन में जिया जागा थी जी। अब कहूँगे मैं राम राम हो गए तब तो फिर और का पूछ में सोना में सुहागा है। सूखा कठुआ में जब जीव पड़ सकते, सड़ा अंडा में जीव पड़ सकते, तो हमारे जीव पहली पड़े और जीव नहीं पड़ जाएगा है। काष्ठ से सुआ बन गया और सुआ घला राम राम शुरू कर दी, इसलिए बताओ
सुआ पढ़ावत गणिका तरगे, अरे तरगे सदन कसाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। और एक दिन आया समय, पिंगला मर जाती है ना। और जैसे पिंगला मरी भाई, भगवान विमान लेके पहुंचे थे, सारा पाप धो डाली थी पिंगला, और भगवान उसको विमान में बिठा करके सीधा परम धाम ले गए। अब वही महाराज गला मरी माला वाला ना, तब यमराज भैंसा बैठ के सरपट पे दिस आके चल करके, हाँ ये नहीं चल। महाराज अब बकागे में माला जब तेल नर रात दिन कुकर्म करिस तेला स्वर्ग, तब भगवान की इस देखा माला जब बेचते तो कर गलती देखे तो रात दिन तो नरक जाना पड़े। इसलिए कभी किसी की गलती को देखो मत, अपना काम करो भैया। आज भगवान गणिकल तार दीजिए, वैश्यल तार दीज बताओ है, पशु तार दीज, पक्षी तार दीज, तारिश की नहीं तारिश, गिधवा पक्षी, हाथी पशु, धुंधकारी तार दीज, पापी धुंधकारी अजामिल पापी, बड़े बड़े पापी मन लही भगवान तारे भागवत में। पापी मन पर बनाएगी कथा, पापी मन के उद्धार करे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप है। इसलिए कोई भी पाप हो गए, यहाँ बैठ के 7 दिन एक स्थान में बैठ के ध्यान पूर्वक कथा सुन रामेश्वर, कैसे भी पाप होगा वो कट जाएगा। भागवत सुने में पाप है, एक स्थान में 7 दिन बैठ के सुने में पाप है। खल खल ले दो आ जाते मुरई दो, ऐसा सुनेगा चिक्कन कुछ नहीं बात। इसलिए भागवत कथा में आना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए है? भगवान सभी को तारे हैं। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम तारा है सारा जमाना, सबको बेतारो। तारा है सारा जमाना, श्याम को बेतारो। तारा सबको बेतारो। हमने सुना श्याम ढूंढवा को, सुना है श्याम ढूंढवा को तारा। हमने सुना है श्याम ढूंढवा को तारा। हमने सुना है श्याम ढूंढवा को तारा। सत्संग का करके